हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत खड़ी हो गई थी, चलो कोई ना, यहाँ पे देखते हैं। देखा कि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कहाँ तक पहुँच चुके थे हमने देखा था। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, किसके बारे में बात की थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में? मैंने बात की थी डी निकालना देखा था। क्या डी निकालना देखा था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हमने निकालना सीखा था, ठीक है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते थे, डी निकालना देखा था। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है होमोलॉगस सीरीज के बारे में। होमोलॉगस सीरीज के बारे में, इन सब के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि ये इसको हमने कहाँ पर 10th क्लास के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, ठीक है। होमोलॉगस क्या होते हैं, लेकिन हमें होमोलॉगस के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। इसका हमारे लिए यूज भी होता रहता है, कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी यूज हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में ही रखा है, ठीक है, कि अपना बेसिक पार्ट है। तो इसमें देखते हैं पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो इसमें देखो, द सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच द ऑल द मेंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। इनका क्या होगा, सारे के सारे जो मेंबर होंगे इनका सेम जनरल फार्मूला होगा, इनका जनरल फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा। सारे के सारे जो एक यदि होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड होंगे तो उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे सपोज मैंने किसका लिखा, मैंने लिखा एल्केन का। किसका? एल्केन का। तो अपने पास देखो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये किसका होता है? एल्केन का। तो जो सारे मेंबर होंगे एल्केन वाली सीरीज के, वो इसी जनरल फॉर्मूले के बेस्ड पर होंगे, ठीक है। जैसे हमने अल्कोहल के लिए यदि मैं होमोलॉगस सीरीज लिखूं, तो अल्कोहल के लिए जो होमोलॉगस सीरीज होगी वो क्या, CnH2n+1 और OH क्या होगा, उसका जनरल फॉर्मूला होगा। सब क्या होगा, इसी टाइप का उसका जनरल फार्मूला होगा। तो जनरल फार्मूला उस कंपाउंड का क्या रहेगा, सेम रहेगा। उस पूरी की पूरी सीरीज का जो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स होंगे उन सब का एक जनरल फार्मूला क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन भी आ जाएगी, एल्काइन की बात करें एल्काइन भी आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी हम लिखेंगे, अभी बताएंगे, हम जस्ट बताएंगे इसके बारे में। तो इन सब का क्या होगा, एक सेम जनरल फार्मूला होगा, जिससे हम उनको होमोलॉगस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा दे रखा है इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह निकालने में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तब वहाँ पे थोड़ा सा इनका यूज हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है यहाँ पे देखो कि 2 कॉन्जुगेटेड मेंबर्स क्या होंगे, 2 होमोलॉगस सीरीज के यदि हम कंपाउंड्स के बारे में यदि कंपैरिजन करें तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो एक कितने का डिफरेंस होगा, एक CH2 का वहाँ पर डिफरेंस होगा। कितने का? एक CH2 का डिफरेंस होगा। जैसे सपोज मैंने एल्केन का ही लिया आपके लिए एग्जाम्पल, तो मैंने लिखा CH4। कितना लिखा? CH4। एक कंपाउंड है। जब मैं से इसका नेक्स्ट होमोलॉगस लिखूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, C2S6 हो जाएगा। तो कितने का डिफर आया, देखो यहाँ पे कितने कार्बन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हुआ, और हाइड्रोजन में कितने, 2 हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हुआ। जब मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट होमोलॉगस लिखूंगा, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CH3। जब मैंने इसका नेक्स्ट होमोलॉगस लिखा तो हम क्या करेंगे, एक CH2 का हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो उसमें भी कितने का, CH2 का इंक्रीमेंट होगा, इसमें भी कितने का, सब में CH2 का क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा। तो यदि 2 कॉन्जुगेटेड मतलब 2 लगातार कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। एक के बाद एक की बात करेंगे तो CH2 का वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहिए अपन को, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कितने से डिफर होगा, आपको पता है CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। CH2 का इंक्रीमेंट होने का मतलब कार्बन का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना, 2, तो ओवरऑल कितने का, 40 U क्या है, यूनिफाइड मास है। यूनिफाइड मास जो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मूल कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हैं, यूनिफाइड मास होता है। तो 14 U का क्या होगा, डिफरेंस होगा। 2 कॉन्जुगेटेड मेंबर्स के बीच में कितने का, 14 U का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ पे CH2 का डिफरेंस, यदि मॉलिक्यूलर मास में बात करें तो 14 U का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो एक अपना पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है फंक्शनल ग्रुप
इफ प्रेजेंट देन मस्ट बी सेम फॉर द ऑल कंपाउंड्स। यदि मैंने जो होमोलोगस कंपाउंड्स लिखना है वो मेरे को किसी ऐसे कंपाउंड का लिखना है जिसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। तो यदि हम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का क्या लिखेंगे, होमोलोगस लिखेंगे, तो उसमें जो अपना फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले अल्कोहल के लिए लिख रहे हैं, दूसरा कंपाउंड जो लिखे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा किसके लिए, CH3CH2OH, मैंने फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है एल्कोहल। एल्कोहल अपना क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। अब जब मैं इसका नेक्स्ट कंपाउंड लिखूंगा तो कितने से डिफर करना है, एक CH2 का डिफरेंस होना है, 14U का डिफरेंस होना है। तो मैंने यहाँ पे एक CH2 का क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और OH को क्या रखा, फिर से रखा। ये इसका क्या होगा, नेक्स्ट होमोलोगस होगा। क्या होगा, नेक्स्ट होमोलोगस होगा। तो यहाँ पे हमें किसका चेंज नहीं करना है, किसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अपना सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट होमोलोगस बोलेंगे। यदि आपने उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया मतलब वो क्या है, नेक्स्ट होमोलोगस उसका नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एल्कोहल का लिखते आए और नीचे जाने के बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, तो आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या रहेगा कि यदि हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड्स का क्या लिख रहे हैं, होमोलोगस लिख रहे हैं, तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सारे कंपाउंड्स के लिए। देन में अपने पास क्या दे रखा है, ऑल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विच हैव सेम जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, यदि हम इनकी जनरल मेथड की बात करें तो प्रिपरेशन का जनरल मेथड क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। जैसे एल्कोहल, चाहे मैं एथेनॉल को बनाऊं, चाहे प्रोपेनॉल को बनाऊं, चाहे ब्यूटेनॉल को बनाऊं, सारे एल्कोहलों का बनाने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बनाने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इनके जो जनरल मेथड होंगे, ठीक है, जनरल मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं, इनको हटा देते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। चलो देखते हैं अपन क्या नेक्स्ट देखना है इसमें। देखो क्या दे रखा है उसने, आपको बोला है, जैसे मैं एल्कोहल को ही ले लेता हूँ। ठीक है, उसने कहा है कि यदि जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। अभी हाल मैंने बोला है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सीरीज का होमोलोगस कंपाउंड लिख रहे हैं तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहना है, सेम रहना है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, यदि फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। केमिकल जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, केमिकल जो प्रॉपर्टी चेंजेस होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से ही चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यदि यहाँ पे क्या किया, एल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी एसिडिक वाली ही प्रॉपर्टी होंगी, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, एसिडिक वाली होंगी। तो आपने बोला है कि होमोलोगस कंपाउंड सीरीज लिख रहे हैं यदि, तो वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे तो अपने पास क्या होंगी, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो भी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सारे के सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन कर रहा था वही रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसका नेचर जैसा होगा, एसिडिक बेसिक वैसा ही नेचर रहेगा। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आना। क्यों नहीं आएगा, पूछा जाता है, लोग पूछ लेते हैं, तो क्या कहना है वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होगा। लेकिन उसने एंड लिखा है आगे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो मैंने बोला है कि जब हम उसका नेक्स्ट होमोलोगस लिखेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है सर CH2 का इंक्रीमेंट होता है। कितने का, CH2 का इंक्रीमेंट करना है। कितने का, CH2 का इंक्रीमेंट किया। जब मैंने CH2 का इंक्रीमेंट किया तो मॉलिक्यूलर मास कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 14U से इंक्रीमेंट हुआ।
मॉलिक्यूलर मास में कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 14 U से इंक्रीमेंट हुआ। आपने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ रहे होते हैं या वन डर वाल फोर्सेस को पढ़ रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, VF नहीं लिखो सर, पूरा लिख दो, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं मॉलिक्यूलर मास के। किसके? मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के। ओ भैया क्या लिख दिया? कूलर, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूलर मास, फीलिंग को समझना, वर्ड को पकड़ना और बाकी की लिखने पर ध्यान मत देना कि क्या लिखा है। तो आप लोग लिखते जाना, साथ में ही कॉपी पेन लेके ही यूज करते जाना, तभी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आता है। ठीक है, तो ए अपना क्या होगा, यहाँ से वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। और जब किसी भी कंपाउंड्स के अंदर यदि वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें क्या करेंगी? डिफर करेंगी। यदि इंक्रीज हुई हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब उनके बीच में यदि इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इंटरेक्शन टाइट, क्लोज, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तब पास पास तभी तो आते हैं। आपने देखा है ना कि वाटर सॉलिड्स और हम किसके बीच में, गैसेस के बीच में बात करें तो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर भाग रहे होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल लेस होता है। ठीक है, जबकि सॉलिड में क्या होते हैं? काफ़ी पास पास होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है। तो ऐसे ही कुछ बताया उन्होंने कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फोर्स, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। सर एक कोई एग्जाम्पल देकर बिल्कुल देते हैं। देखो अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा F2Cl2 Br2 I2। ठीक है, पढ़ा होगा आपने देखा है। हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। हाँ जाते हैं सर, बिल्कुल जाते हैं, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। उम्मीद है कि सबने पढ़ी हुई होगी पीरियोडिक टेबल। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? इंक्रीमेंट होता है। आपने देखा है कि लगभग डबल के बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। यदि जो अपना रैंडम मेथड है कि यदि हमारे किसी को इवन वाले कंपाउंड का देखना है तो जस्ट डबल कर देते हैं। यदि हम ऑड वाले कंपाउंड का देख रहे हैं, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ऑड है, तो उसमें डबल प्लस 1 करते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह पे वैलिड नहीं होता, कुछ जगह पे वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होंगे? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए भी बढ़ेंगे, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए भी बढ़ेंगे। और जैसे जैसे वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, इनकी स्टेट क्या होती जाती है? चेंज हो जाती है। स्टेट्स क्या होती जाती हैं? स्टेट चेंजेस इसमें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि स्टार्टिंग की 2 चीज़ें, क्लोरीन क्या होती है? गैसियस फेज होती हैं, गैस होती हैं। क्या? गैस होती हैं। लेकिन Br2 को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों बना? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा, तभी तो क्या बना? लिक्विड बना। ठीक है, लिक्विड बन गया। इसके बाद जैसे हम इस पर मूव करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एक किस स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। किसमें सर? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। आयोडीन का आपको पता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तभी तो यहाँ पे क्या हो रही है? स्टेट्स चेंज होती जा रही हैं। तो ये कंटिन्यू स्टेट्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। किसके बेसिस पे? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टेट क्या होती हैं? चेंज होती हैं। तो हमने आपको यही बताने की यहाँ पे कोशिश की कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वहाँ पे क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होती जाएंगी।
ठीक है। तो जो होमोलॉगस कंपाउंड होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगी, वेरी करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरी कर जाए बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा स्लाइटली क्या करेंगी, वेरी करेंगी। जैसे हमने देखा कि मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट यदि कितना मान रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस है, तो जो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे वो स्लाइटली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कितना 72 75 के करीब इतना पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक 60 मान लिया, दूसरा पता चला कि एक होमोलॉगस दूसरे नेक्स्ट होमोलॉगस की बात की तो 150 के करीब ऊपर हो गया, ऐसा इतना चेंजेस नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है, स्लाइटली चेंजेस आएगा। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सारी चेंज होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। किसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को ही नहीं चेंज करना है। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी भी अपनी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपने क्या थे, कुछ पॉइंट थे, इनको हमने समझा, इनको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लेना, आराम से वीडियो को पॉज पर कर करके करते जाना, ठीक है। तो ये अपना था क्या, होमोलॉगस। अब हम देखते हैं कुछ होमोलॉगस सीरीज लिखते हैं जिससे आपको पता चल जाए। 2 3 कंपाउंड्स लिख लेते हैं। तो हमें कभी पूछ लेते हैं, स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमने लिखा सबसे पहले एल्केन का होमोलॉगस सीरीज, किसका, एल्केन का। आपको पता है जनरल फार्मूला CN2H2N+2। ये सर बच्चा क्वेश्चन कर देते हो आप कभी कभी, ठीक है, ठीक है। CnH2n+2 होता है। देखो सबसे छोटा होमोलॉगस लिखा मैंने, कंपाउंड लिखा CH4। दूसरा लिखना है हमें, कितने का इंक्रीमेंट करना है, CH2 का सार। तो अपने पास कितना होगा, CH3 कितना, यदि फॉर्मूला देखें इसका वो C2H6 आ जाएगा, C2H6 में कितने का इंक्रीमेंट है, CH2 का इंक्रीमेंट है। इसका हम नेक्स्ट लिखेंगे होमोलॉगस, कितने का इंक्रीमेंट करना है, CH2 का करना है, CH3 CH2 CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे फिर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो जाएगा। तो CH2 का हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सब में CH2 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो एक इसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसके लिए एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हो जाएगी। सर एल्कीन की लिख के दिखाओ, ये लो एल्कीन, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n CnH2n ही होता है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे कल अपन ने देखा था हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या DU को देखा था, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें देखेंगे तो देखो इसमें मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्कीन है। सर एल्कीन सबसे छोटी एल्कीन। इसमें देखो मैंने बढ़ाया, कितने का करना है इंक्रीमेंट, होमोलॉगस में CH2 का इंक्रीमेंट होता है, तो मैंने किया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सर आपने तो CH3, अरे एक हाइड्रोजन यहाँ से भी तो कम कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, CH2 का इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट होमोलॉगस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करते जाएंगे, होमोलॉगस लिखते जाएंगे, ठीक है। एल्काइन का लिखते हैं, किसका, एल्काइन का यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस बचा है, यहाँ पे एल्काइन स्पेस का यूज करते हैं एल्काइंस का। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आई, सबसे छोटा एल्काइन एरा, सर एरा, ठीक है। नेक्स्ट होमोलॉगस लिखेंगे CH3 का इंक्रीमेंट CH2 का इंक्रीमेंट, तो ए हो जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे ए लो, नेक्स्ट लिख लो, और नेक्स्ट अब हम नहीं लिखेंगे, आप कुछ आप लिख लेना, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएंगे, एल्काइन का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये एल्काइन का होमोलॉगस बना दिया हमने, ठीक है। एल्काइन के बाद हम लिखते हैं, चलो एल्कोहल को लिख लेते हैं, किसका, एल्कोहल का लिखें साहब, एल्कोहल का लिखते हैं, एल्कोहल लिखा हमने CnH2n, और क्या होता है +2 नहीं +1 और OH। ये क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है, यहाँ पे हम n की वैल्यू को पुट करेंगे। n की वैल्यू हमने 1 पुट की तो क्या हो जाएगा, C1, अरे सर हाँ ऐसे ही बताओ आप, C1H2 × 1 कितना, 2 + 1 3 CH3 और क्या आ जाएगा OH, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। फिर मैंने n की वैल्यू 2 पुट की, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, C2, H कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 5 और क्या आ जाएगा OH, ठीक है। या इसी को हम सुंदर वे में लिखते हैं ऐसे, मैंने इंक्रीज किया किसका, इसका CH2 का, जिससे आपको दिखाई दे कितना बड़ा आया, CH2 बड़ा आया है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट होमोलॉगस लिखेंगे, कितने का इंक्रीमेंट होगा सर, CH2 का, ये मैंने कर लिया, CH2 का इंक्रीमेंट होगा। क्या सर CH2 कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट हम लिख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, बढ़िया आप लिख लेना, ठीक है। एक CH2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखो हमने क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, OH ही था यहाँ पे भी OH। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लिखते हैं किसका, एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलॉगस सीरीज तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1COOH, ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, किसकी होमोलॉगस सीरीज, कार्बोक्सिलिक एसिड की। चेंज करते जाओ, क्या होता जाएगा, CN3COOH, ठीक है, CH3CH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट होमोलॉगस CH3CH2 नहीं, CH2 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। कितने का इंक्रीमेंट, CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सब में कितने का इंक्रीमेंट, CH2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का इंक्रीमेंट होगा। मॉलिक्यूलर मास में 14U का इंक्रीमेंट होगा, U का मतलब यूनिफाइड मास का इंक्रीमेंट होगा। अब देखते हैं, अपन को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है, कैसे कैसे आते हैं JEE के अंदर, नीट के अंदर, वो ही देखना है हमें। तो क्वेश्चन तो देखो 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बनाते हैं अभी हाल। लिखिए, बुक्स के अंदर दे रखा है, उसके अंदर MS चौहान देखें आप, हिमांशु पांडे देखें, इन सब बुक, अच्छी बुक्स के अंदर जो भी और भी पब्लिकेशन की बुक हैं, इन सब बुक के अंदर होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चनों को देते हैं। जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसीलिए हमने ये ऐड करवा रहे हैं। तो देखो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसने दिया एक कंपाउंड दिया, ये वाला कंपाउंड 1 2 3 NH2। उसने कहा इस कंपाउंड का नेक्स्ट होमोलॉगस लिखिए, सिलेक्ट, अच्छा बनाते। नेक्स्ट होमोलॉगस, सिलेक्ट नेक्स्ट होमोलॉगस। हमने बनाया ए ऑप्शन, ए मैंने जोड़ा NH, क्या जोड़ दिया CH3। और नो सर क्या कर रहे हो, CH3H, ठीक है। बी किया, बी लिखा 1 2 3 4 और ए कर दिया मैंने NH2 1 2 3 1 2 3 4 NH3। साइड लिखा, थर्ड लिखा, सी लिखा, मैंने लिख दी N2। ये लिख दिया। एक और डी वाला बनाए ऑप्शन, तो डी वाले ऑप्शन में क्या बना दिया जाए, एरा NH2। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है होमोलॉगस, किसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट होमोलॉगस को सिलेक्ट करना है। तो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन दिया है तो करना ही पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं, इसमें देखो काउंटिंग करना कितने की, 1, चलो यहाँ से करते हैं 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, एक NH2 ग्रुप है, आपको पता है 1 डिग्री अमीन है, क्या है 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। कार्बन देखते हैं 1 2 3, चलो भैया कार्बन तो ठीक है, लेकिन एक कार्बन का इंक्रीमेंट होना चाहिए नेक्स्ट होमोलॉगस में। तो उसने देखो कार्बन का तो किया है, CH2 का ही इंक्रीमेंट किया है, कितने का, CH2 का ही इंक्रीमेंट किया, लेकिन कहाँ नहीं किया, इधर नहीं किया, इधर कर दिया। और ये तो क्या होगा 1 डिग्री अमीन, ये क्या होगा 2 डिग्री अमीन, क्या नेक्स्ट होमोलॉगस होगा, नहीं होगा। हमने बताया था 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं हमने, ठीक है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफर करती हैं। तो ये क्या है 2 डिग्री में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको देखते हैं, कम कर दिया बेचारे ने, कम थोड़ी ना होना है, इंक्रीमेंट होना है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो क्या 3 डिग्री अमीन बना दिया, पागल बना रहा है क्वेश्चन वाला हमें, ठीक है। 3 डिग्री अमीन चेंज कर दिया, फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, और वो अपना होमोलॉगस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, होमोलॉगस नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर ए वाला भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ए वाला, इसमें देख लेते हैं। देखो 1 डिग्री अमीन है, क्या है
1 डिग्री मीन 1 2 3 4 1 2 3 4 एक CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा, ये अपना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट दे रखा है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। उसने बोला है होमोलॉगस ऑफ होमोलॉगस ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन है होमोलॉगस ऑफ ट्विंग 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 1 2 3 4 1 2 का 4 4 2 का 1 1 2 ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बताना है, नेक्स्ट होमोलॉगस बताना है। हमें क्या बताना है, नेक्स्ट होमोलॉगस सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसका नेक्स्ट होमोलॉगस होगा और कौन सा इसका नहीं होगा नेक्स्ट होमोलॉगस। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और भी ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे सकता है, वो आपको बना के दे सकता है। कहीं पे एथाइल वेथाइल लगा सकता है, जैसे हमने सी पे लगा दें, यदि बैलेंस करना है अपन को पूरा का पूरा। चलो यहाँ पे मैंने एथाइल लगा, एक मिथाइल लगा दिया और, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। तो देखो अपन को नेक्स्ट होमोलॉगस देखना है, तो काउंटिंग करते हैं कितने की है, 1 2 3 4, कितने का चाहिए अपन को, एक CH2 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो क्या होगा, अपना होमोलॉगस होगा। देखो CH2 का इंक्रीमेंट तो यहाँ पे भी हुआ, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये अपना क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे एस्टर हो गया, कौन सा, एस्टर बन गया सर, एस्टर बन गया, ये तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, कट जाएगा, बेचारा कट गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना चेंज करना है। यहाँ पे देखो बढ़ाया है इसने, इंक्रीमेंट किया है, लेकिन इंक्रीमेंट कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो एक CH2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, एक CH2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। और ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, ये अपना नेक्स्ट होमोलॉगस नहीं होगा, ठीक है। ये भी अपना नहीं होगा नेक्स्ट होमोलॉगस। इसमें देखो कितना 1 2 3 4 ही थे, कोई चेंजेस ही नहीं था। इसमें एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इसमें देखो कितना 1 2 3 4 5 कितने का आया, एक CH2 का इंक्रीमेंट हुआ, ये अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक CH2 का इंक्रीमेंट हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। इसमें देखो, इसमें भी उसने क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया, कौन सा आ गया, एस्टर आ गया, एस्टर बना दिया, ठीक है। जैसे ही इसने एस्टर बनाया तो ये भी क्या हो गया, अपना गलत हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना था, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही रखना था, तभी जाके इसकी क्या होती, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती। लेकिन इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर दी, डिफर कर दी, चेंजेस कर दी। जब केमिकल प्रॉपर्टी को डिफर करेंगे तो उसको हम होमोलॉगस नहीं बोलेंगे, वो अपना क्या नहीं होगा, होमोलॉगस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, होमोलॉगस सीरीज को डिस्कस करना है कि अपने पास कौन होमोलॉगस है, कौन होमोलॉगस नहीं है। तो आज हम देखें कि आज हमने कितना डिस्कस किया, पढ़ा तो बेसिकली होमोलॉगस सीरीज ही है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। इसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। आपको एक बहुत बढ़िया डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप डिस्कस करते रहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ कोचिंग्स की जो क्या होती हैं, वर्कबुक भी होती हैं, ठीक है, या जिसे हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, उन सब के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से ही लिए गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो सिंपल क्वेश्चन है होते हैं, ये अपना मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। उसके बाद ही अब कोशिश रहेगी कल अपन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे IUPAC को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।